Good morning all of you. Today we will discuss criteria for congruency of triangle. Let's start. What is the criteria for congruency of triangle? Criteria for congruency of triangle. Of triangle. सर क्राइटेरिया क्या होता है? कंडीशंस, किस कंडीशंस में टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन कंडीशन, कौन रूल्स हैं जिस रूल की हेल्प से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। रूल्स वगैरह है, क्या रूल्स होंगे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो वही क्या होगा सर, क्राइटेरिया होगा ना। तो फर्स्ट है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल या एसईएस रूल, एसईएस रूल। लेट्स टू ट्रायंगल one is triangle ABC and second is triangle DEF, triangle ABC and triangle DEF. तो फर्स्ट क्राइटेरिया या फर्स्ट रूल है साइड एंगल साइड रूल। तो यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड रूल, टू साइड और वन एंगल। इस ट्रायंगल में टू साइड और वन एंगल, वो इसके कोरेस्पॉन्डिंग टू साइड और जो इंक्लूडेड एंगल है उसके क्या हो, इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में जो बीसी साइड है वो इक्वल हो EF की, इस ट्रायंगल में जो AB साइड है वो इक्वल हो DE की, और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल, ये भी क्या हो, इस ट्रायंगल के, इस एंगल के क्या हो, इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो। इक्वल। भाई इफ BC इक्वल EF, BC इक्वल EF, AB इक्वल DE इक्वल टू DE एंड इंक्लूडेड एंगल। भाई इस ट्रायंगल का दोनों साइड के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल एंगल DEF, DEF। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, जब किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स, किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड के बीच वाला एंगल लेना है, इंक्लूडेड एंगल। जैसे साइड BC, इस ट्रायंगल BC साइड और इस ट्रायंगल की EF साइड इक्वल है, और इस ट्रायंगल की ये जो AB साइड है वो इस ट्रायंगल की DE साइड की इक्वल है, और इन दोनों साइड के जो ये जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, वो भी क्या हो, इक्वल हो। दैट्स वाई ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF by side angle side rule, साइड एंगल साइड रूल। मतलब दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड, साइड फिर एंगल फिर साइड। देखो यहाँ पे साइड, ये साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड।
टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, मैं किसी भी वन ट्रायंगल में टू साइड और इंक्लूडेड एंगल, किसी अनदर ट्रायंगल के टू साइड और इंक्लूडेड एंगल के क्या हो, इक्वल हो। दैट्स वाई ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स are congruent, two triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle is equal to two sides and included angle of another triangle. Two triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle is equal to two sides and included angle Of another triangle. of another triangle. तो टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब टू साइड, किसी भी एक ट्रायंगल में टू साइड और इंक्लूडेड एंगल किसी अनदर ट्रायंगल के टू साइड और इंक्लूडेड एंगल के क्या हो, इक्वल हो, तब उस केस में दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो BC इज इक्वल टू क्या है, BC इस ट्रायंगल कोरिस्पोंडिंग साइड के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, AB किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, और दोनों के बीच का तो इंक्लूडेड एंगल है, दोनों साइड के बीच ये वाला एंगल, इसमें जो दोनों साइड इक्वल है उसका ये इंक्लूडेड एंगल, ये भी क्या आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। एनी प्रॉब्लम? No, sir. थ्री सेंटीमीटर ट्रायंगल ABC, 4.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल DEF 3 सेंटीमीटर, अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे, No, sir. सर अभी पता ही नहीं चलेगा, बाकी अभी आप देखो यहाँ पे बताएं। वन साइड तो क्या इक्वल है, इस ट्रायंगल की जो BC साइड है, इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल है, बट यहाँ पे देखो ये तो 4.5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है भाई। अगर यहाँ से इसको देखें तो इनसे तो ग्रेटर ही साइड, इनसे तो क्या ग्रेटर ही साइड है। तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर वन साइड इक्वल हो तो अपने नहीं बोल सकते कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे देखो वन साइड तो इक्वल है, ये साइड है, इस साइड इक्वल है, तो अपने ओनली वन साइड के अकॉर्डिंग ये नहीं डिसाइड कर सकते ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर दो साइड भी इक्वल हो, ये 4.5 सेंटीमीटर हो, ये दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो, अब कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल? यस सर। कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा? टू साइड्स इक्वल हो तब भी अपनी नहीं बोल सकते ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। सर जब एक और एंगल होगा तब बोल सकते एंगल हैं। दो साइड इक्वल है, और ये जो एंगल है मानो थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2, अगर यहाँ पे एंगल भी क्या हो, इक्वल हो, इंक्लूडेड एंगल भी क्या हो, इक्वल हो, तभी अब दो साइड्स इक्वल हो और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या हो, इक्वल हो, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अपने वन साइड इक्वल हो या टू साइड्स इक्वल हो
तो उसके रेस्पेक्ट में अपने नहीं बता सकते कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो साइड और इंक्लूडेड एंगल क्या हो, इक्वल हो, तभी वो क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड एंगल साइड रूल से। समझ में आया? यस सर। ट्रायंगल एबीसी 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और एक ट्रायंगल है DEF DEF DEF। ये जो एंगल है वो गिवन है 50 डिग्री। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये गिवन 50 डिग्री। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? सर नहीं होंगे। सर नहीं होंगे। बताओ। सर नहीं होंगे। सर नहीं होंगे। देखो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, साइड दोनों क्या इक्वल है भाई। इस ट्रायंगल की ये जो साइड है, इस ट्रायंगल की साइड इक्वल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल की ये जो साइड है, इस ट्रायंगल की साइड इक्वल है। दो साइड इक्वल है और एंगल भी देखो इक्वल है। यहाँ पे ये एंगल कितना है, 50 डिग्री है, ये भी एंगल क्या है, 50 डिग्री है। बताओ कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? सर नहीं होंगे। देखो यहाँ पे ये जो साइड है, ये साइड इस साइड इक्वल, ये साइड इस साइड इक्वल, बट जो इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पे देखो इंक्लूडेड एंगल क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे मुझे पता ही नहीं एंगल कितना है, तो इससे अकॉर्डिंग नहीं होगा एक तो। अब देखो और यहाँ सर पे 50 डिग्री होता ना एंगल ए, तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन अभी नहीं हो रहे। देखो यहाँ पे दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, किसी भी एक ट्रायंगल में टू साइड और इंक्लूडेड एंगल, किसी अनदर ट्रायंगल में टू साइड और इंक्लूडेड एंगल क्या हो, इक्वल हो, सर तभी। कॉन्ग्रुएंट तो वही होगा ना जिसकी हर तीन चीजें सेम होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका जो इंक्लूडेड एंगल कितना है, 90 है, और 90 यहाँ पे एंगल डिग्री। क्या है, 90 से कम ही होगा। तो दो साइड्स तो इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है, बट इनका इंक्लूडेड और ये एंगल क्या एंगल? वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो साइड एंगल, साइड साइड एंगल, ट्रायंगल तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो साइड, ये साइड, फिर ये साइड, और फिर ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों के बीच में सेम एंगल होना चाहिए। इंक्लूडेड एंगल क्या होना, सेम। तो यहाँ पे देखो ये जो क्राइटेरिया है, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, और एंगल साइड साइड, ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया? साइड Yes, साइड sir. एंगल सर इसे और SCS एंगल भी साइड बोलते हैं साइड। ना, तो यहाँ पे SCS साइड एंगल साइड। जो क्राइटेरिया है वो तो क्या होगा, SAS, साइड एंगल साइड तो वैलिड होगा, बट साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड वो क्राइटेरिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल लेना है अपने को। भाई दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो होना चाहिए इक्वल। तो यहाँ पे साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड ये क्राइटेरिया नहीं होगा किसी भी दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। तो इसमें वैलिड कौन सा होगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। सर यस सर। हाँ सर ये जो 5 सेंटीमीटर के ऊपर बीसी वाली लाइन पे आपने 50 डिग्री का एंगल बनाया, अगर वही ईएफ वाली लाइन पे भी होता तो भी ये दोनों इक्वल नहीं होते क्या? किसमें, सर इक्वल नहीं होते क्योंकि वो फिर ऐसे हो जाते हैं ना, मतलब देखो साइड आपके साइड एंगल हो मेन जाता। जो क्राइटेरिया क्या है कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग जब करें तो दो साइड, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, जैसे यहाँ पे एक तो ये वाली साइड,
और इसमें ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसमें भी ये वाली साइड। अगर यहाँ पे ये तो इंक्लूडेड एंगल है 90 डिग्री है, यहाँ पे भी क्या होता 90 डिग्री होता, तब क्या सर ये होता कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे किसी भी क्राइटेरिया से, यहाँ क्योंकि पे बीच वाला different है। साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। देखो दो साइड, ये वाली साइड इक्वल हो जाए, ये साइड इक्वल आई। अब जो इंक्लूडेड एंगल इन दोनों के बीच का, इंक्लूडेड एंगल भी क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तब उस केस में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कौन से सर रूल से? साइड एंगल साइड तो वो क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर दो साइड के बीच में एक एंगल आता है, और ऐसे से तो वो हुआ कोई भी दो साइड और एक ये एंगल। तो वैलिड ही नहीं है ना, साइड एंगल और एंगल साइड तो क्राइटेरिया होगा ही नहीं। सर एंगल साइड एंगल तो वैलिड है ना। सर ऐसे लिखते तो है पर ऐसे ऐसे लिख देते हैं। साइड एंगल साइड देख रहे हैं अभी, और इसमें भी वो देख रहे हैं कि साइड एंगल और एंगल साइड होगा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, साइड एंगल साइड होगा। और नेक्स्ट अपने करेंगे एंगल साइड एंगल। अभी तो ओनली इस पे डिस्कशन कर रहे हैं अपने, साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल। उसमें देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। साइड एंगल साइड, दो साइड इसमें भी तो इक्वल है, साइड इसमें दो साइड और एक एंगल इक्वल है, इसमें भी एक एंगल दो साइड इक्वल है, बट ये क्राइटेरिया नहीं होगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही। यहाँ पे भाई नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। समझ में आया है ना? कि दो साइड किसी भी ट्रायंगल की टू साइड और वो इंक्लूडेड एंगल किसी अनदर ट्रायंगल में क्या हो, टू साइड और इंक्लूडेड एंगल के क्या हो, इक्वल हो, तभी उसी केस में क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, नेक्स्ट है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल या ASA रूल। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC and triangle DEF, triangle DEF, इस ट्रायंगल में ये जो BC साइड है वो इस ट्रायंगल की EF साइड के क्या इक्वल है 5 सेंटीमीटर। इफ BC इज इक्वल टू क्या हो EF, और यहां से जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये जो लाइन है या BC साइड है उसके जो इंक्लूडेड एंगल है, जो एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ पे, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में इस एंगल के क्या हो इक्वल हो, और ये जो एंगल है यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है लाइन के थ्रू वो भी क्या हो इक्वल हो। दो साइड दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, टू एंगल, एक तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल में इस एंगल के क्या हो इक्वल हो, और जो इंक्लूडेड साइड है दोनों एंगल जिस लाइन के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हो गया इंक्लूडेड साइड, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। इस ट्रायंगल का अगर एंगल फर्स्ट, इसको नाम दिया एंगल नंबर सेकंड, एंगल फर्स्ट, ये एंगल सेकंड, ये थर्ड और ये एंगल फोर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो एंगल 2 इफ BC इज इक्वल टू EF जो 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में ये साइड इस ट्रायंगल की साइड इक्वल है, और इस ट्रायंगल में ये वो जो एंगल है एंगल 1 इस ट्रायंगल में एंगल 2 के इक्वल है, और ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस ट्रायंगल इस एंगल के इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में इस एंगल के इक्वल है, और जो इंक्लूडेड साइड है दोनों एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइड है इंक्लूडेड साइड वो भी क्या है इक्वल है, वो भी क्या है इक्वल है। तो कौन से क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए कॉन्ग्रुएंट हो जाए, कौन से एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC
ABC congruent to triangle DEF by using एंगल साइड एंगल रूल। और टू ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल साइड एंगल रूल के लिए क्या होना चाहिए, दो एंगल, टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड। किसी भी एक ट्रायंगल में टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड इज इक्वल टू टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल आपके पास, एक ट्रायंगल में टू एंगल और जो इंक्लूडेड साइड है वो दूसरे ट्रायंगल में टू एंगल और इंक्लूडेड साइड क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल रूल से। तो एंगल साइड एंगल रूल क्या होगा, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स are congruent, two triangles are congruent if two angles and included side, if two angles and included side if two angles and included side of one triangle is equal to two angle and included side of another triangle तो एंगल साइड एंगल रूल क्या होगा, किसी भी एक ट्रायंगल में टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड किसी अनदर ट्रायंगल में टू एंगल और इंक्लूडेड साइड क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ। ट्रायंगल एबीसी में ये वाला जो एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और जो इंक्लूडेड साइड है बीसी किसके इक्वल है, ईएफ के। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो इसमें देखो दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, तो इसमें भी ये हो सकता है एंगल साइड और साइड एंगल सर ये तो गलत होगा। एंगल साइड और साइड एंगल देखो यहाँ पे सर एंगल साइड तो एक कॉन्ग्रुएंस रूल भी होता है। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है DEF देखो यहाँ पे ये कितना हो, 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो, 4 सेंटीमीटर।
ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF। देखो यहाँ पे AB कितना हो, इसको ले 4 सेंटीमीटर, ये जो एंगल है सिक्सटी डिग्री, ये भी क्या हो 60 डिग्री। फोर सेंटीमीटर, ये एंगल भी क्या हो 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये एंगल भी क्या हो 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, और ये जो एंगल है 60 डिग्री इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D 60 डिग्री, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल एंगल E 60 डिग्री। और ये जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या सर ये तो कॉन्ग्रुएंट होगा। 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे BC इज इक्वल टू क्या होगा EF सर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे देखो एंगल इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहाँ पे इंक्लूडेड साइड नहीं है, एंगल एंगल साइड, इसमें भी एंगल एंगल साइड। अब देखो यहाँ पे ये एंगल 60, ये एंगल 60, सर इसके अंदर साइड एंगल एंगल और एंगल साइड दोनों ही हो सकते हैं। ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्रायंगल कितना होता है 180 होता है, तो 60 60 120, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। तीनों एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए, तीनों एंगल क्या हो गए, तो दोनों ट्रायंगल कौन से हो जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर क्यों होंगे इक्वल? देखो यहाँ पे ये तो गिवन ही था, ये एंगल 60 डिग्री इस एंगल के इक्वल था, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था, दो तो गिवन था। अब देखो ट्रायंगल के केस में क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 तो डिग्री। 60 प्लस 60 120, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 होगा ना। सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल कितना होगा 60। इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या हो गए इक्वल, और तीनों एंगल की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल DEF कौन से ट्रायंगल हो जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और सर अगर 60 की जगह 70 हो तो? इक्विलेटरल, और ये भी क्या हो जाएगा इक्विलेटरल। सर 60 की जगह 40 हुआ तो? 40 कैसे हो सकता है भाई, आप बोल रहे हो 40 और 40 तीनों का सम नहीं, कितना होना चाहिए। नो सर ये ऐसे बोल रहा है अगर दो एंगल ही 40 बोल रहा हूँ। हाँ हो सकता है सर- उस केस में हो जाएगा भाई। एंगल साइड क्राइटेरिया ये देख रहे हैं अपने, तो एंगल साइड क्राइटेरिया और साइड एंगल साइड। अब देखो इस केस में क्या हुआ, होगा नहीं फिर 40 वाले में तो हो एंगल जाएगा ना एंगल उसमें भी साइड। भाई, अगर एंगल साइड के अकॉर्डिंग क्या हो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखो सर पर इक्वलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होगा, आइसो ये हो जाएगा, आइसोसेलेस हो सकता है उस केस में, है ना। Yes, तो यहाँ पे sir. देखो दोनों ट्रायंगल क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल होगी, इसका मतलब इसमें भी साइड क्या 4 सेंटीमीटर है और इसमें भी क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इस केस में। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एंगल साइड या साइड एंगल। तो एंगल साइड और साइड एंगल दोनों क्या होंगे वैलिड होंगे। एंगल इक्विलेटरल नहीं हुआ तो एंगल एंगल साइड कैसे वर्क करेगा? भाई उस केस में भी होगा ना, एग्जांपल अगर लेंगे तो बता दूंगा ना। अभी तो ये ध्यान दो आप भी, क्या हो एंगल साइड, इस केस में क्या हो रहा है एंगल साइड में अप्लाई हो रहा है,
और या साइड एंगल एंगल, दोनों क्या होंगे, वैलिड होंगे, दोनों क्या होंगे, वैलिड होंगे। जब हमने साइड एंगल साइड वाला जो क्राइटेरिया देखा था, साइड एंगल साइड, उसमें साइड एंगल साइड तो वैलिड था, बट साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड वो वैलिड नहीं था। और एंगल साइड एंगल साइड एंगल में ये भी वैलिड है, एंगल एंगल साइड ये भी वैलिड होगा, और साइड एंगल एंगल ये भी क्या होगा, वैलिड होगा। सर मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा आइसोसेलेस और बाकी जो है वो तो होंगे ही नहीं एंगल एंगल साइड से। देखो रुको,